हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। और ट्रस्ट मी गाइस, जिन लोगों को टाइम मैनेज करना आता है अपने क्लिनिक में, उनकी प्रैक्टिस बूम ही होती चली जाती है। जितने भी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर्स से मैंने बात करी है, उनके सिमिलर कंडक्ट हैं, सिमिलर तरीके हैं टाइम मैनेज करने के। उन पे आपसे बात करते हैं और डेफिनेटली ये चीज़ आपके क्लिनिक पे बहुत हेल्प करने वाली है। तो पहले बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से हम लेट होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, ताकि ये सब चीज़ें आप अपने पेशेंट्स को समझा सकें अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी लेट हो जाते हैं तो। और जो पेशेंट्स हमें सुन रहे हैं वो भी इस बात को जान सके। आजकल के ज़माने में, नेटफ्लिक्स के ज़माने में और डोमिनोज के ज़माने में, कोई नहीं चाहता कि इंटरटेनमेंट में भी 1 मिनट का खलल हो। कोई एड्स नहीं देखना चाहता। कोई नहीं चाहता कि खाने में भी 1 मिनट का खलल हो। इसी तरीके से कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास भी वेट करना पड़े। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम डॉक्टर्स हैं और एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो बहुत छोटी है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी भर खाना खाने के लिए। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि वो परफेक्ट हो। उसके साथ साथ हमें हिस्ट्री लेने में कभी कभी समय लगता है, क्योंकि आप लोगों की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारे पास इमरजेंसी चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती हैं। हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, हमें आता भी सब कुछ है, मगर आर्मेंट्रियम पूरी तरीके से मैनेजमेंट के लिए नहीं होते। अगर आप की हिस्ट्री में ज़रा सी भी कमी रह जाती है, जैसे आप ब्लड थिनर लेते हैं और हमें नहीं बताते हैं, आप बीपी के पेशेंट हमें नहीं बताते हैं, हम नहीं पूछ पाते हैं, या कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, तो दांत निकलते ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जो मैनेज करनी मुश्किल हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए इस चीज़ में टाइम लगता है। इसके साथ साथ हमारे पास क्लिनिक पे काम करने के लिए जब हम आर्मेंट्रियम लगाते हैं, जब सामान लगाते हैं, जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तो ट्रस्ट में एक छोटा सा काम करने के लिए भी बहुत सारा सामान लगता है। राइट, अगर हमें रूट कनाल भी आप लोगों की करनी है तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगाने पड़ेंगे। 10 से 15 मिनट उस काम में लग जाते हैं। राइट, तो इस चीज़ में भी समय निकल जाता है। इसके साथ साथ आप इस बात को जानिए कि हमें मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमें काम या तो इम्प्रोवाइज़ करना है या रिपीट करना है, क्योंकि आपके लिए वो छोटी सी चीज़ है। समझ लीजिए कि 2 से 3 का अगर हमें कोई गलती लगती है तो वो आपको खाने में बहुत परेशानी दे सकता है। इसलिए हमें उसको कई बार सही करने में समय लग जाता है। इसके साथ साथ कई बार पेशेंट्स जब आते हैं तो अपने साथ कई लोगों को लेके आते हैं। कई बार कंसल्ट करा लेते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा यहीं पे ही है। राइट, कि या ये मेरे पिताजी हैं। तो उसमें समय लगता है कई बार बात करने में। और कई बार वो लेके नहीं आते बट उनके बारे में बात करते हैं कि मेरा बच्चा है 6 साल का, उसमें ये हो रहा है, मेरा फलाना ये बुज़ुर्ग हैं, इनको ये दांत लगवाने हैं तो वो घर पे हैं, तो मैं लेके आऊँगा। इन सब बातों में समय लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। अनफॉर्चुनेटली कई बार डेंटिस्ट के उनके पास ख़राब एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि आपको यहाँ पे कोई पेन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, डोंट वरी, इसमें समय लग जाता है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें समय लगता है, मगर एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। इन सब चीज़ों को भी मैनेज किया जा सकता है, और कैसे मैनेज किया जा सकता है इसको एक एक करके समझते हैं। आप डेंटिस्ट इस बात को ध्यान से सुने और इसको अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करें। पहली चीज़ जो मैंने सब सक्सेसफुल डेंटिस्ट को करते हुए देखा है, वो ये देखा है कि अपने टाइम से पहले वो क्लिनिक पे पहुंचते हैं। टाइम से पहले क्लिनिक पे पहुंचने के बहुत फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट किस चीज़ का है, क्या हमें काम करना है, आर्मेंट्रियम लग गया नहीं लग गया है, क्लिनिक साफ़ हो गया नहीं हो गया, स्टेलाइजेशन कैसी है, जेनिटर ने सब कुछ सही कर रखा है, रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कर लिया पेशेंट को, या पुराने पेशेंट्स को फीडबैक कॉल कर लिए है, क्या नहीं कर ली है। सब कुछ मैनेज करने में टाइम लगता है। ज़्यादातर जो बड़े डेंटिस्ट हैं वो अपने क्लिनिक के टाइम से पहले पहुंचते हैं। आप भी पहुंचना सीखें। सेकंड थिंग ऐसी होती है कि सेकंड थिंग में होता है कि मेक श्योर कि पेशेंट को, मेरा रूल है 15-15 मिनट्स रूल। ना तो 15 मिनट से ज़्यादा मैं वेट करता हूँ, ना वेट कराता हूँ पेशेंट को। राइट, कैसे करते हैं हम ये काम? हम ये काम ऐसे करते हैं कि पेशेंट जब आने वाला है, या तो एक दिन पहले या उसी दिन उनको रिमाइंडर कॉल या मैसेज किया जाएगा, ताकि उनको याद रहे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके बावजूद अगर पेशेंट 15 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उनका 10:30 अपॉइंटमेंट है और 10:45 हो गए, तो सही 15 मिनट बाद उनको कॉल कर दिया जाता है कि सर और मैम, आपका अपॉइंटमेंट इतने बजे था, आप अभी तक आए नहीं हैं, क्या रीज़न है, कब तक आएंगे। अगर पेशेंट उसके बाद आने वाला है जल्दी, दैट्स अ गुड थिंग। मगर अगर पेशेंट उसके बाद बहुत लेट होने वाला है, या पेशेंट फ़ोन नहीं उठाता है, तो पेशेंट को जब भी बात हो उनसे, चाहे तभी बात हो, चाहे थोड़े दिनों बाद बात हो, चाहे वो वापस जब आपके क्लिनिक पे आए, तो पेशेंट से बात की जाती है कि, और उनको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाता है बड़ी पोलाइटली कि सर उस दिन आप टर्न अप नहीं हुए और उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ। मेक श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं आ रहे हैं या आपका अपॉइंटमेंट पोस्टपोन होना है तो हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले, थ्रू मैसेज,
थ्रू टेक्स्ट मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, किसी भी तरीके से। और इसी तरह बात करने के लिए अपने असिस्टेंट्स को भी ट्रेन करें, राइट। तो इससे पेशेंट हमेशा अगली बार के लिए रेडी रहता है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे पेशेंट को आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करने दे रहे, पेशेंट का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब मैं क्लिनिक पे काम कर रहा होता हूँ तो अगर मुझे पता है कि 15 मिनट से ज़्यादा अपॉइंटमेंट ले रखा है पेशेंट ने और 10:30 का ले रखा है और 10:45 हो गए हैं उसको वेट करते करते, तो मैं रैप अप करता हूँ चीज़। अगर मुझे लगता है कि इसको मैं नेक्स्ट सेटिंग में कर सकता हूँ तो मुझे रैप अप करता हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट अपॉइंटमेंट से आने वाले हैं, 10:45 या 10:30 पे उनका अपॉइंटमेंट है और मैं 10 बजे काम शुरू किया है बट 10:30 तक मेरा काम खत्म नहीं हो सकता, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे असिस्टेंट्स अपने बाकी के सब अपॉइंटमेंट्स को कॉल करें और उनको बोलें कि सर अभी थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, आपको कॉल करेंगे, आप तब घर से निकलिएगा। क्योंकि ज़्यादातर आपके अपॉइंटमेंट्स नेबरहुड से होते हैं, कई बार दूर से भी हो सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अचानक ऐसा आ जाता है जो बहुत पेन में है और आपको उनको पहले देखना है, राइट। तो उस वजह से आप उन अपॉइंटमेंट जिनके फिक्स हो रखे हैं उनको बस इतना इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर जब आपको फ़ोन करें आप तब आइएगा। ये नहीं कि आप बताएं ना और उस पर लगे रहें और पेशेंट वेट कर रहा है, इस तरीके से ओपीडी लेट होती चली जाती है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलोअप करते हैं और अच्छे से इन सब चीज़ों में, आई होप कि मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया क्योंकि मैंने वो सब लिख के रखे थे आपके लिए। तो आई होप कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलोअप करते हैं और अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आपको आएंगे। मेक श्योर कि आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें और पेशेंट्स को ना तो वेट कराएं ना उनका वेट करें, उनको अच्छे से इस चीज़ को डिसिप्लिन मैनर में सिखाएं, क्योंकि इंडिया में टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और डिसिप्लिन होना पड़ता है और पेशेंट को भी वो चीज़ सिखानी पड़ती है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज। माय नेम इज़ डॉक्टर सागर चौधरी। बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।